हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल परवेज फैशन डिज़ाइनर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम पैंट कटिंग करेंगे और मेन टॉपिक इसका जो वो ये है कि हमारे हिप पे झोल क्यों आती है। यानी कि हिप है और जिस जगह जिब होती है उस जगह रिंकल क्यों आते हैं, इसका कारण क्या होता है, तो वो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और सीखते हैं कुछ नया। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम पैंट कटिंग करेंगे और जो इसका मेन टॉपिक है वो ये है कि हमारी हिप पे रिंकल क्यों आते हैं। यानी कि हमारे जो जिप वाला हिस्सा होता है, आप डिस्प्ले पे देखते होंगे, यहाँ पर रिंकल क्यों आते हैं, यानी कि हिप टाइट क्यों होती है और या कुछ लोगों की लूज क्यों होती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में यही बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों शुरू कर। सबसे पहले हमने यहाँ पर कपड़े को अपने बिछा दिया है उल्टा करके। तो इसकी जो लंबाई है वो 34 इंच है, कमर इसकी 30 इंच है, हिप इसकी 33.5 इंच है, थाई इसकी 21 इंच है, बॉटम 12 इंच है। अब सबसे पहले हम लगाएंगे यहाँ पर एक निशान। ठीक है, ये हम निशान इसलिए लगाते हैं कि हमारा एक कपड़ा यहाँ से सीधा हो सके, यानी कि जो भी आड़ा टेढ़ा हो वो हम सीधा कर लें, और यहीं से ही हम अपनी लंबाई का निशान लगाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले लगाएंगे लंबाई का एक निशान। लंबाई है 34 इंच, तो 1 इंच निकालेंगे हम ऊपर, ठीक है, इस निशान से, और 34 इंच पे एक निशान लगा देंगे लंबाई का, और 2.5 इंच लेंगे बॉटम में फोल्ड होने के लिए। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर इसकी जो कमर है वो है 30 इंच, ठीक है, और इसकी जो हिप है वो है 33.5 इंच। तो 33.5 का हम करेंगे 4 भाग और हिप के अकॉर्डिंग निकालेंगे लटक। तो यहाँ पर है 8 चौक 32, 33, यानी कि ये आ रही है 8.5 में एक सूत कम। ठीक है, तो हम यहाँ पर रख देंगे 8.5 में एक सूत कम। ठीक है, आप चाहें तो 8.5 भी रख सकते हैं या 8.25 भी रख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम यहाँ पर लगाएंगे निशान। निशान लगाने के बाद दोस्तों अब इसकी हम लगाएंगे पॉकेट का लेंगे 7 इंच, क्योंकि साइज थोड़ा छोटा है। उसके बाद में हम यहाँ पर हल्का सा शेप लेंगे, ये वाला, ठीक है, इस प्रकार। और शेप लेने के बाद में अब हमें अपने पॉकेट का मुंह का फैलाव रखना है 2.5 इंच, ठीक है, और 2.5 इंच के बाद में अब यहाँ पर हम इस तरीके से निशान लगा देंगे। ठीक है, अब दोस्तों हम लगाएंगे लंबाई वाला निशान। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि रिंकल क्यों आते हैं और क्या कारण होता है। ये हमने निशान लगा दिया। अब दोस्तों यहां पर सबसे पहले लगाऊंगा मैं निशान कमर का। तो कमर है हमारी 30 का करेंगे 4 भाग, 1/4 होता है 7.5 इंच, और आधा इंच सिलाई मार्जिन। अब दोस्तों इसकी थाई है वो है 21 इंच। ठीक है, काफी लोग पूछते हैं थाई किसे कहते हैं, रान किसे कहते हैं। तो थाई दोस्तों इस वाले एरिया को बोलते हैं जो हिप के नीचे होता है ये। ठीक है, तो 21 इंच है, 21 का हाफ करेंगे 10.5 इंच। उसके पीछे निशान लगाएंगे फलाई की गोलाई के लिए 1.5 इंच का, और यहाँ पर इस तरीके से हम निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद में यहाँ पर देखिए हम गोलाई दे देंगे, 2.25 इंच पे लगाएंगे, 2 इंच पे लगाएंगे इसकी फलाई का निशान। ठीक है, उसके बाद में हम आधा इंच अपने सामने को डाउन करेंगे। थोड़ा हैवी साइज होता, हल्का सा ज्यादा होता तो हम 1.25 इंच डाउन करते। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर रखा हमने 21। ठीक है, अब नीचे भी हम रखेंगे 21, हमने यहां पर रखा 21 का हाफ 10.5। अब यहां पर भी रखेंगे हम 21 का हाफ 10.5। दोस्तों इससे क्या होता है कि हमारी मोरी बिल्कुल सेंटर में रहती है, एक तरफ को नहीं भागती। आपने देखा होगा अल्ट्रेशन जो आती है और अंदर की जो मोरी है वो उचकती है, ठीक है, प्रेस करते टाइम। अगर आप इस तरीके से निकालते हैं तो कभी भी आपकी मोरी अंदर से नहीं उचकेगी। बॉटम है 12 इंच। इस निशान से सेंटर वाले यानी क्रीज के निशान से हम 3 इंच रखेंगे इधर और 3 इंच रखेंगे इधर। अब दोस्तों हमें लेना है कि शेप फंटी, इस तरीके से लगाएंगे निशान। हल्का सा बॉटम पे क्रास, इस स्केल को हमें पलटना है इस तरीके से और यहां पर रख के और निशान लगा देना है। दोस्तों अगर आपका बॉटम अंदर से उचकता है, ठीक है, तो आप अगर इस तरीके से कटिंग करते हैं यानी कि बिल्कुल सेंटर में बॉटम निकालते हैं तो कभी भी आपका नहीं उचकेगा। अब यहाँ पर ये आती है चोंच, जिसकी वजह से यहाँ पर रिंकल आते हैं। ठीक है, तो इसको हमें इस तरीके से ख़त्म करना होती है, ये देखिए। ठीक है, इस प्रकार। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर कि हमारी यहाँ पर झोल क्यों आती है, यानी सुकड़न क्यों आती है पैंट पहनने के बाद। कुछ लोगों के संग आती है अल्ट्रेशन के। तो दोस्तों इसकी जो हिप है, मैं कभी भी हिप को सामने में नहीं नापता,
मैं सिर्फ बैक पल्ले में नापता हूँ, ठीक है, क्योंकि सामना सही आ जाता है। मैं भी आपको नाप के दिखाता हूँ। अब दोस्तों यहाँ से लेंगे हम सिलाई मार्जिन। अगर आपको हिप चेक करना है कि हमारी हिप 19-20 है और यहाँ पर टाइट हो रही है, तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हिप है 33.5, 33.5 का 4 भाग हो गया 8 चौक 32, 33, 33.5, यानी कि ये 8.25 एक सूत, यानी कि 8 इंच में एक सूत कम। तो आप देख सकते हैं मैंने कोई हिप नापी तो नहीं थी, ठीक है, मगर इसका सामने का निशान है बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास आया है। मैंने यहाँ सिलाई मार्जिन भी ले लिया है, इधर देखो इस साइड में ये वाला सिलाई मार्जिन भी लेने के बाद ही मैंने नापा है 8.25 एक सूत, और यहाँ पर ये बिल्कुल सही आया है। अब आप कहेंगे यहाँ पर आपने मार्जिन नहीं लिया, तो जो हम अपने बैक पल्ले में, यानी कि जो अपनी बैक में जो आधा इंच की लूजिंग छोड़ते हैं हिप का 4 भाग करके, तो वो हम यहीं कहीं इसी जगह का मार्जिन छोड़ते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। अगर आपकी हिप यहाँ आती है, टाइट आती है, तो आप इसको इस प्रकार देख सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर मेरे निशान लग चुके हैं, अब इसकी करूंगा मैं कटिंग। अब दोस्तों हमारा यहाँ पर सामना कटिंग हो चुका है। अब इसकी करेंगे हम बैक कटिंग, और वहां पर भी आपको बताऊंगा कि हम अपनी हिप को चेक कैसे करें, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने अपने सामने बैक पल्ले के कटिंग के लिए कपड़े को बिछा दिया है, और इसको यहाँ पर सामने को इस प्रकार हम रख लेंगे, ठीक है। ये हमने अपने सामने को बिछा दिया। बिछाने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पर इसलिए बिछाता हूँ, अगर क्या नाम है हमें अपने पॉकेटों के लिए कपड़ा लेना हो तो यहाँ से हमारा साफ कपड़ा बच जाए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम इस तरीके से निशान लगाएंगे, दूसरा निशान यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों हमें यहाँ पर लगाना है अपना बैक पल्ला उठाने के लिए निशान। तो यहाँ पर लेंगे हम 1.25 इंच और इसको इस तरीके से उठा लेंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं हमेशा लेता हूँ 1.25 इंच, तो हर पैंट में छोटी बड़ी में 1.25 इंच ही लेऊंगा। यहाँ पर 2.25 इंच लेता हूँ फिटिंग की पैंट में, तो यहाँ 2.25 इंच। यहाँ सिलाई मार्जिन कमर का 4 भाग 7.5 इंच, 30 इंच कमर का। उसके बाद यहाँ पर 1 इंच प्लेट के लिए और 2.25 इंच यहाँ पर हम सीट जुड़ाई के लिए। अब दोस्तों कुछ लोगों के यहाँ जो रिंकल आते हैं तो वो कैसे चेक करें, जैसे मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पर जैसे इसकी हिप है 33.5 इंच, 8 चौक 32, 33, 33, यानी कि ये हो गया यहाँ पर 33.5 का जो 4 भाग हो गया वो हो गया 8.25 एक सूत, यानी कि 8.5 इंच में एक सूत कम। अब यहाँ पर लगाएंगे हम निशान, ठीक है। बिल्कुल 20 सेंटर में आपको निशान लगाना है, चीज़ का ध्यान रखें। यानी कि ये जो लटक है इसके 20 सेंटर में, इस जगह से नापेंगे, 20 सेंटर में होना चाहिए। उसके बाद आप देंगे आधा इंच की लूजिंग, ठीक है। मगर एक शर्त है, आपकी हिप जब आप हिप नापते हैं तो हिप टाइट नहीं होना चाहिए। हिप को बिल्कुल एकदम सही नापें, ना लूज नापे ना टाइट नापे। जब आप हिप नापे तो आपकी 3 उंगलियां इंची टेप के अंदर, 2 या 3 उंगलियां इंची टेप के अंदर होनी चाहिए। ये होती है सबसे पहली शर्त नाप की। अगर आपने बगैर उंगली डाले इस तरीके से इंची टेप को, उस हिप को नाप लिया, तो यहाँ पर दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप नाप सही लें, उसके बाद ही कटिंग करें। यहाँ पर मैं लगाऊंगा निशान और यहाँ दे दूंगा गोलाई। अब दोस्तों यहाँ से हमें ये निशान लगाना है जहाँ कटिंग करना है, और यहाँ पर मैं गोलाई दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों हमें लेना है शेप फंटी, यहाँ पर रखेंगे इस तरीके से और यहाँ पर निशान लगा देंगे, यहाँ हल्का सा क्रॉस। उसके बाद में हमें यहाँ बैक पार्ट के लिए, बैक पार्ट में जो एक्स्ट्रा मार्जिन देना होता है वो देंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे निशान लग चुके हैं, इसकी मैं करूँगा कटिंग। यहाँ लगाऊंगा कट, एक कट यहाँ लगाऊंगा, छोटे छोटे कट लगाना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारी पैंट हो चुकी है बिल्कुल कटिंग।
यहाँ से हम चाहें, अगर आप पैंट की पॉकेट डालते हैं पैंट के कपड़े की, तो यहाँ से आप पॉकेट निकाल सकते हैं पूरी, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर पहली बात तो अस्तर की पॉकेट डालना चाहिए, और अस्तर की पॉकेट पड़ती है, मगर कुछ कस्टमर की डिमांड होती है कि हमारे पैंट का बचा हुआ कपड़ा डाल दो, तो अगर आप चाहें तो यहाँ से अपनी पॉकेट निकाल सकते हैं शैडो वाली, ठीक है, बहुत आराम से निकल जाएंगी। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।